अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इब्तिसाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 बानों का तोता। और इस वीडियो में हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद पूरी इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग दी गई है बानों का तोता और कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। सबसे पहला लफ्ज़ है टैन, नेक्स्ट है चोंच, उससे आगे है मटका, भली, रौनक, पट्टी। इन अल्फाज को आप भी दोहरा कर चेक कीजिएगा कि आपको भी ये अल्फाज बोलने आसानी से आ जाते हैं या नहीं आते, क्योंकि अगर आप इनको रीड आउट करेंगे तो आपको रीडिंग आसान लगेगी और आसानी से आप रीडिंग कर पाएंगे। टैं टैं टैं, ज़रा सुनना ये किसकी आवाज़ है? आहा, ये तो बानों का तोता है। कितना प्यारा और खूबसूरत है ये तोता। हरा हरा रंग है, गोल गोल आँखें, चोंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी, गले में स्याह पट्टी बनी हुई है, लगता है माला पहन रखी है। ठहरें और बताएं, तोते के गले में माला किस चीज को कहा गया है? तो यहाँ पे हमने रीडिंग में पढ़ा है कि स्याह पट्टी जो है उसको माला कहा गया है। नेक्स्ट है बानों का तोता मीठी मीठी बातें करता है, कोई घर में दाखिल हो तो सलाम करता है, बाहर जाए तो खुदा हाफिज कहता है। बानों पूछती है, तोते मियाँ आम खाओगे? तोता जवाब देता है, जी हाँ। बानों उसे आम देती है, तोता आंखें मटका कर कहता है शुक्रिया। बानों कहती है खैर हो, तोता भी कहता है खैर हो। तोते मियाँ की बातें सबको भली लगती हैं, सब उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तोते मियाँ के दम से घर में रौनक है। ठहरें और बताएं, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया है कि बानों के घर में रौनक क्यों है? तो इसका जवाब यहाँ पे हमने रीडिंग में पढ़ा है कि तोते मियाँ के दम से घर में रौनक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बानों और उसके तोते की तस्वीर दिखाई दे रही है और आगे हम देखेंगे कि हमने इस सबक की रीडिंग में से क्या सीखा। तोता खूबसूरत पालतू परिंदा है, पालतू जानवरों और परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। हमने इस सबक से ये बातें सीखी हैं और अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके हम मायने देखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है आहा। आहा के मानी है तारीफी कलमा, खैर, सलामती, बेहतरी, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। भली की मीनिंग है अच्छी, के दम से, की वजह से। नेक्स्ट है आपने क्या समझा? आपने इसमें से क्या समझा? दुरुस्त जवाब के सामने आपने टिक लगाना है। जो रीडिंग आपने की है मेरे साथ, उसमें से आपने जो समझा है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले है तोते की आवाज है, हमने रीडिंग में पढ़ा था टैं टैं, तो फर्स्ट वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बानों के तोते का रंग है पीला, नीला, सब्ज या लाल। तो आपको पता ही है कि तोते का रंग जो है वो सब्ज होता है, तो हम सब्ज को टिक करेंगे। नेक्स्ट है तोते की स्याह पट्टी बनी हुई है गर्दन पर, पाँव पर, सर पर, पैरों पर। तो दुरुस्त जवाब है गर्दन पर। नेक्स्ट है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल है बानों के तोते की शक्ल और सूरत कैसी है? इसका जवाब है तोते का हरा हरा रंग है, गोल गोल आंखें, चोंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तोते का हरा हरा रंग है, गोल गोल आंखें, चोंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी। नेक्स्ट सवाल है बानों का तोता कब सलाम करता है? जवाब है कोई घर में दाखिल हो तो सलाम करता है। जवाब है कोई घर में दाखिल हो तो सलाम करता है। तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है? जवाब है
तोते की बातों की वजह से घर में रौनक है। तोते की बातों की वजह से घर में रौनक है। यहाँ पे की एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको कट कर दिया। नेक्स्ट है, हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? कोई सी 2 बातें लिखें। जवाब है, उनके खाने पीने और आराम का ख्याल रखें। हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? उनके खाने पीने और आराम का ख्याल रखें। मिलकर करें बात। ग्रुप बनाकर अपने उस्ताद की मदद से दी हुई तस्वीरों पर कहानी बनाएं। यहाँ पे बच्चों आपने ये जो तस्वीरें दी गई हैं इस पर आपने कहानी बनानी है। सबसे पहले है कि मारिया और उसके अब्बू जान क्या करते हैं, एक बाग में आते हैं। वहां उनको एक जख्मी परिंदा दिखाई देता है। बानो दूसरी पिक्चर में बानो उसको क्या करती है, पकड़कर घर ले आती है और अब्बा जान की मदद से उसकी वो मरहम पट्टी करते हैं दोनों मिलके। और फिर उसको वो हर रोज खाना खिलाती पिलाती है और फिर क्या होता है कि परिंदा कुछ दिनों तक ठीक हो जाता है और उसकी पट्टी उतर जाती है। तो बानो उसको मारिया उसको उड़ा देती है। ये मारिया है तस्वीर में। लफ्जों का खेल है आगे। दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और मिसाल के मुताबिक इन्हें अरकान में तोड़े। इनको आपने अरकान में तोड़ना है। जैसे पहला आपको नजर आ रहा है दरवाजा, तो यहाँ पे इसको अरकान में तोड़ा गया है दरवाजा। जितनी जितनी हमारे मुंह से जैसे अदा होता है तो उसी तरह से हमने उसको अरकान में तोड़ना होता है। जैसा कि बिल्ली है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बिल्ली। नेक्स्ट है पाकिस्तानी, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे पाकिस्तानी। नेक्स्ट है मालिक, तो इसको हम 2 ही हिस्सों में तोड़ेंगे, मालिक। नेक्स्ट है हमसाया, हमसाया। अब है कवायद सीखें। मिसाल के मुताबिक बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले दोबारा लिखें। यहाँ पे बेतरतीब अल्फाज हैं और हमने इनको तरतीब देनी है ताकि जुमला एक अच्छा सा मुकम्मल हो जाए। है ये फूल सफ़ेद, तो इसकी जुमले की कोई सेंस नहीं बनती, तो इसको हम जब ठीक तरह से लिखेंगे तो ये जुमला ऐसे बनेगा, ये सफ़ेद फूल है। नेक्स्ट है पढ़ा मैं सबक ने, तो इसको हम जब ठीक लिखेंगे तो ये बनेगा मैंने सबक पढ़ा है। नेक्स्ट है ने अहमद रखी पाल बकरी है, तो ये भी आपको पता है कि गलत सेंस बन रही है, तो इसको हम लिखेंगे अहमद ने बकरी पाल रखी है। थे खामोश लड़के सब, इसको जब हम दुरुस्त करेंगे तो बनेगा ऐसे कुछ, सब लड़के खामोश थे। नेक्स्ट है आम लड़कियां रही हैं खा, इसको हम लिखेंगे लड़कियां आम खा रही हैं। अब दिए हुए जुमलों को दिए हुए लफ्जों की मदद से सवालिया जुमलों में लिखें। यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं और उनको आपने ये जो कब कैसे कहाँ कौन इनकी मदद से इन लफ्जों की मदद से आपने इनको सवालिया जुमलों में तब्दील करके लिखना है। बच्चे जैसे मिसाल आपको दी गई है, बच्चे कराची जा रहे हैं, तो हम इसको चेंज करके इस तरह लिखेंगे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है वो मेरी अम्मी है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि मेरी अम्मी कहाँ है। नेक्स्ट है अली रेलगाड़ी पर लाहौर गया, अली कैसे लाहौर गया। हम कश्मीर सैर के लिए जाएंगे, हम सैर के लिए कहाँ जाएंगे। फातिमा का स्कूल गई, फातिमा कब स्कूल गई। नेक्स्ट है दी हुई इबारत पढ़ें और आखिर में सवाल का जवाब ज़बानी दें। तफरीह की घंटी बजी, बच्चे अपने कमरों से निकले और खेल के मैदान में जाकर खेलने लगे। खेल के दौरान में एक बच्चा भागते हुए अचानक गिर गया, उसकी टांग पर चोट लग गई। बच्चों ने उस्तानी जी को बता दिया, उस्तानी जी फौरन आई। उन्होंने रुई की मदद से बच्चे का जख्म साफ किया, दवा लगाई और पट्टी कर दी। सवाल है उस्तानी जी ने जख्मी बच्चे का इलाज किस तरह किया। तो इसका जवाब जैसा कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा है, उन्होंने
रुई की मदद से बच्चे का जख्म साफ किया, दवा लगाई और पट्टी कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।